हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 4 की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 75। यहाँ पे आपको अपने टीचर का नाम लिखना है एंड जो है आपको यहाँ पे अपना खुद का नाम लिखना है। आज की डेट है हमारी 21/9/2021। चलिए स्टार्ट करते हुए अपनी वर्कशीट। एंड जो हमारा आज का टाइटल है वो है हमारे सॉल्व सिंपल रियल लाइफ सिचुएशंस प्रॉब्लम्स। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट। पहला है हमारा चित्र पहेली। दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियां हो गई हैं। आप किन्हीं 4 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। हमको जो है किन्हीं 4 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापिका के साथ साझा करना, मतलब इसमें गलतियाँ ढूंढनी है, इसमें और इसमें। ओके, देख लीजिए पहले चित्र 1 और ये चित्र 2। तो इसमें क्या है गलती है, देखिए यहाँ पे जो है फ्लावर्स है बट जो यहाँ पे है वहाँ पे नहीं है। एंड एक और चीज़, यहाँ पे तितलियाँ हैं 3 एंड यहाँ पे नहीं है। ओके, देखिए सूरज के नीचे भी फ्लावर नहीं है लेकिन यहाँ पे है। तितलियों के नीचे यहाँ पे फ्लावर्स हैं, यहाँ पे नहीं है। ओके, तो ऐसे आप अपनी 4 गलतियाँ ढूंढ लीजिएगा। फिर हम बढ़ते हैं आगे। देखिए, आइए हिसाब लगाएं। समर के पिताजी, ये जो है ना ये लिखा है विभिन्न। समर के पिताजी विभिन्न प्रकार के फल बेचते हैं। वे फलों के अलग अलग पैकेट बनाकर रखते हैं जिससे उन्हें बेचने में आसानी होती है। देखिए यहाँ पे है ना सब्जी मंडी, यहाँ पे एक से एक तरफ में ये पता नहीं अनार है, संतरे, क्या है, ये संतरे हैं और देखिए इनके हाथ में वाटरमेलन है, ये पे केले हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह के खाने के लिए चीज़ें हैं। ओके, मैं इनको बता देती हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला है हमारा क्वेश्चन, वे सुबह मंडी से सेब और संतरे खरीद कर लाए। उन्होंने वहाँ से सेब की 8 पेटियाँ और संतरे की 11 पेटियाँ खरीदी। सेब की एक पेटी में 15 सेब है और संतरे की एक पेटी में 12 सेब है। समर के पिताजी, ये मैं यहाँ से थोड़ा मिटा देती हूँ। समर के पिताजी ने कितने सेब और कितने पेटियाँ खरीदी? कितने सेब और कितनी पेटियाँ खरीदी वो अभी हम आपको बता देते हैं। देखिए उन्होंने क्या किया है, 8 पेटियाँ लिए, 8 पेटियाँ लिए संतरे की और सेब की, और एक सेब की पेटी में है 15 सेब। तो हम क्या करेंगे, 15 मल्टीप्लाइड बाय 8 कर देंगे। देखिए करते हैं हम यहाँ पे 15 मल्टीप्लाइड बाय 8, तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास 120। ओके, देन देख लेते हैं फिर बाद में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं इसमें अब संतरे का भी पूछा है ना, तो संतरे का होगा हमारे पास, तो 8 पेटियाँ तो ली ही है, पूरे संतरे की भी सेब की भी, तो एक पेटी संतरे में 12 संतरे, एक संतरे वाली पेटी में 12 संतरे हैं। ओके, फिर देख लो इसको कैसे करेंगे हम, 12 मल्टीप्लाइड बाय 11, क्या सॉरी 11 पेटियाँ खरीदी, 8 पेटियाँ और संतरे की 11 पेटी खरीदी। सेब की 8 पेटियाँ
और संतरे की 11 पेटियाँ खरीदी। अलग अलग है, हम इसमें 12 मल्टीप्लाइड बाय 8 नहीं करेंगे। ये 8 पेटियाँ जो है वो है हमारे सेब की, 8 पेटियाँ सेब की है, 11 पेटियाँ संतरे की है। सॉरी, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। तो हम इसमें 12 मल्टीप्लाइड बाय 11 करेंगे। देखिए 12 मल्टीप्लाइड, नहीं ऐसे नहीं, मैं आपको सीधा करके दिखा देते हैं। 12 मल्टीप्लाइड बाय 11। तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास 132। ओके, देख लो क्या दिया गया है। फिर हमको नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो इसके हिसाब से हो गया हमारी, पहले तो 120 पेटियाँ सेब की, मैं ड्राइंग बना देती हूँ सेब की, आप सेब समझ लीजिएगा। जो 11 पेटियाँ हैं वो हो जाएगी हमारे सेब की, ओके। एंड जो 132 पेटियाँ हैं वो हो जाएगी हमारे संतरे की, ओके। ये हो गया संतरा, ये हो गया सेब संतरा। देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं पहले इसको मिटा देती हूँ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2। समर के पिताजी ने सेब की 8 पेटियों को खरीदने के लिए 960 रुपीज़ दिए। उस 960 रुपीज़ और संतरे की 11 पेटियों को खरीदने के लिए 1100 रुपीज़ दुकानदार को दिए। पता कीजिए कि सेब की एक पेटी, एक सेकेंड मैं इनको मिटा देती हूँ तो अच्छे से दिखेगा। पता कीजिए कि सेब की एक पेटी और संतरे की एक पेटी की क्या कीमत है। अगर उन्होंने सेब की 8 पेटियों को खरीदने के लिए 960 रुपीज़ दिए, तो और 11 पेटियों को खरीदने के लिए 1100 रुपीज़ दिए, तो एक पेटी का कितना हिसाब होगा। तो इसको जो है हम डिवाइड में करके निकालेंगे, ओके। तो पहले तो हम इसको मिटा लेते हैं। देखिए इसमें जो होगा हम डिवाइड करेंगे, ओके। तो डिवाइड करना तो हर किसी को आता ही होगा, फिर भी मैं करके बता दूँगी, ऐसा होता है डिवाइड। देख लेते हैं, 960 डिवाइडेड बाय 8, ओके। देख लीजिए 960 ऐसे होता है डिवाइड, ऐसे। यहाँ पे आ जाएगा हमारे 960, यहाँ पे हम क्या लेंगे 8, तो जो इसका आंसर आएगा वो होगा हमारे पास 120। क्योंकि देखिए पहले तो हमारा 8 1 ज़ा 8 ही आएगा, यहाँ पे आ गया 9 में से 8 के बचा हमारे पास 1, एंड देन 16 को नीचे उतार लो, फिर 8 2 ज़ा हो जाएगा हमारे पास 16। अब 0 को अगर हम नीचे उतारें तो क्या है, 0 0 एंड 0 कट सकता है? बिल्कुल भी नहीं कट पाएगा ये तो, क्योंकि 8 की टर्म में 0 कहाँ आता है। तो ये जो 0 होगा ये हमारा चल जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 120, ओके। देन हम इन सबको मिटा लेते हैं। तो ये हमारे पास आंसर आएगा 120। एक सेब की पेटी का कितना कीमत है, 120, ओके। हम देखते हैं संतरे की एक पेटी का कितना है। अगर संतरे का 11 पेटियों के जितने पैसे होंगे वो 1100 होगा, तो एक पेटी का कितना। तो इसमें भी हम सेम करेंगे डिवाइड,
1100 को डिवाइडेड बाय 11 कर देंगे। कर लो 1100 डिवाइडेड बाय 11। पहले ही हमारे पास आंसर आ जाएगा। 11 1 ज़ा 11, 0 हो गया यहाँ पे दोनों जगह पे। अब 0 का कोई काम नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया 0 को अगर हम नीचे उतारेंगे तो 11 की टेल में भी 0 नहीं आएगा। तो ये जो 2 0 होंगे वो चल जाएंगे हमारे ऊपर। कितना हो गया ये इस 1 को हटा लो बीच में से। ये हो गया हमारा 100, यानी कि उसकी एक पेटी का जो दाम होगा वो होगा हमारा 100 रुपीज़। ओके, देख लेते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। वन मिनट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। उन्होंने अपनी दुकान पर आकर सेब और संतरे के छोटे पैकेट बनाए। उन्होंने सेब के एक पैकेट में 6 सेब और संतरे के एक पैकेट में 6 सेब संतरे रखे और संतरे के एक पैकेट में 6 संतरे रखे। उन्होंने सेब और संतरे के कितने छोटे पैकेट बनाए? तो पहले तो हम क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं। उन्होंने अपनी दुकान पर आकर सेब और संतरे के छोटे पैकेट बनाए। पहले पेटियां ली गई थी, पहले हमारे लिए गए थे पेटियां, अब बनाए हैं इन्होंने छोटे पैकेट। तो उन्होंने सेब के एक पैकेट में 6 सेब रखे हैं और संतरे के एक पैकेट में 6 संतरे रखे हैं। कुल इन्होंने दोनों ही रखे हैं 6। ओके, तो देख लेते हैं ये कैसे होगा। इसमें ना हमारा जो होगा वो होगा हमारा, अच्छा पहले तो ये याद रखिए कि जो हमारे सेब के पैकेट थे वो थे हमारे 120 और जो संतरे के जितने संतरे थे वो थे हमारे 132। तो हम करेंगे 120 सेब जितने हैं उसको 6 से डिवाइड कर लो। देखो 120 डिवाइडेड बाय 6, तो 6 1 ज़ा 6 एंड 6 2 ज़ा 12। पैकेट 12 माइनस कर दो 0 0। कुल मिला के हो गया पूरा हमारा 0 और ये जो 0 है हम इसको ऊपर डाल देंगे तो इसको हो जाएगा। उन्होंने सेब के 20 पैकेट बनाए और जो है फिर जितने संतरे थे, कितने थे संतरे 132। तो 132 संतरों को भी हम सेब से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए अगर हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखिए 132 डिवाइडेड बाय 6, तो इसमें हो जाएगा हमारा, पहले तो देखेंगे बड़ा है, हाँ तो ठीक है हम देख लेते हैं क्योंकि इससे बड़ा नहीं चाहिए हमको। 14 तो कट नहीं पाएगा ना 3 से, और यहाँ 1 है, ये 1 इसको कैरी भी नहीं दे पाएगा। तो हम कुछ ऐसा कर लेते हैं, पहले 6 1 ज़ा 6 एंड 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12। ओके देख लो यहाँ पे 3 में से 2 गए, कितने बचे 1। ओके एंड 1 में से 1 गए, बचा 0। अब इस 2 को नीचे उतारेंगे 2, तो 6 2 ज़ा हो गया तो हमारे 12, तो 12 माइनस होके हमारे पास आंसर आएगा इसका 0। ओके देन देख लो आप नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सेब के एक छोटे पैकेट की कीमत है 172 नहीं 72 है, 172 रुपीज़ है। एक ग्राहक ने सेब के ऐसे 4 पैकेट खरीदे। उसे समर के पिताजी को कितने रुपए देने होंगे? कि अगर हमारे जितने रुपए है ना एक छोटे पैकेट का पैसा है वो है हमारे 72 और उसने कितने खरीदे हैं 4, तो 72
और 4 को हम कर देंगे मल्टीप्लाई। तो देखो कितना आएगा हमारे पास, 72 मल्टीप्लाइड बाय 4। गिन लो, 4 2 ज़ा 8, 4 7 ज़ा 28। तो इसका हमारे पास आंसर आएगा 288 रुपीज़। ओके, 288 रुपीज़ उसको देने होंगे समर के पिताजी को वापस। ओके, 4 पैकेट के कितने रुपए ले लिए उन्होंने, 288 रुपीज़। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। दूसरे ग्राहक ने संतरे के 6 पैकेट और संतरे के 6 पैकेट खरीदे और 324 रुपीज़ दिए, तो पता लगाइए संतरे के एक छोटे पैकेट का क्या कीमत, संतरे के एक छोटे पैकेट की क्या कीमत है, क्या कीमत है। ओके, तो देख लीजिए, इसमें जो है हम करेंगे 324 जितने रुपीज़ उन्होंने दिए हैं 6 छोटे पैकेट, उनको हम कर देंगे क्या, डिवाइड कर लेते हैं। कितने हैं, 324 रुपीज़ है ना, 324 डिवाइडेड बाय 4। तो इसमें जो है हमारे पास आंसर आएगा, क्योंकि 4 तो 3 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसमें ले लेंगे, पहले इसका आंसर हमारे पास आने वाला है 54। अब डिवाइड आप इसको खुद से करोगे, मैंने बस आपको इसका आंसर बता दिया है, डिवाइड आप खुद से कर लेना। तो देखो जो 54 आंसर है ना, मतलब उनके एक छोटे पैकेट का, जो एक छोटा पैकेट जो है उसका दाम है 54। मैं इसको मिटा देती हूँ, तो लिखते हैं 50 and 4। ओके, तो मतलब 54 रुपीज़ का एक छोटा पैकेट है हमारे 54 रुपीज़ का। ओके, तो यहाँ पे हमारी वर्कशीट ख़त्म हो गई है। ओके, देन पढ़ लेते हैं हम नोट फॉर द टीचर। द टीचर शुड reach out to the children for better understanding of the worksheet as paper need। अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों से फल और सब्जियों की पौष्टिकता और गुणवत्ता के बारे में बातचीत कीजिए। तो ये तो आपके नोट फॉर द टीचर है। पढ़ लेते हैं, कोविड के लिए क्या दिया गया हमको। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैब मैसेज। कोविड-19 के विरोध लड़ाई से सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। जो आपका मास्क होता है ना, उससे आप पहने ताकि आप कोरोना से बच पाए। ओके बच्चों, तो यहीं पे हमारी वर्कशीट ख़त्म हो चुकी है। थैंक यू। एंड अगर आपको वर्कशीट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिल जाए, एंड बेल आइटम ज़रूर दबाएं। थैंक यू।